अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था बट मैंने सिर्फ नाश्ते के ही कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड किए थे, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। तो खैर तो फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अच्छा, नाश्ता बनाने के बाद मैंने इंट्रो रिकॉर्ड किया था। तो खैर यहाँ पर मेरा नाश्ता बन रहा था और आज मैंने सोचा कि ऑमलेट को थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं। मेरे पास मशरूम रखे हुए थे तो मैंने वही कट कर लिए और इसमें मैं पोटैटो सॉरी नॉट पोटैटो टोमेटो और प्याज और हरी मिर्चें ये सब मिक्स करके ऑमलेट बनाती हूँ। तो आज खैर फ्राइडे था तो इसीलिए क्योंकि आज फ्राइडे था और दूसरा ये कि अक्सर फ्राइडे को हस्बैंड घर से काम कर रहे होते हैं। तो फिर ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा ऑमलेट ज़रा मैं अच्छा सा बनाऊँ, ज़रा थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल में। तो आज मैंने यही सोचा क्योंकि नॉर्मली तो जस्ट हाफ़ फ्राइड एग नाश्ते में होता है हस्बैंड के लिए, और मेरा फिर जिस दिन जिस तरह का मूड होता है मैं वही उसी तरह का नाश्ता करती हूँ। क्योंकि कभी किसी दिन डिफरेंट करने का दिल चाह रहा होता है, कभी किसी दिन ऑमलेट खाने का या अंडा खाने का नहीं दिल चाह रहा होता, तो फिर ये कि नाश्ता जो है वो इस तरह से मैं चेंज करती रहती हूँ। और हस्बैंड जो हैं उनको पसंद नहीं है, मतलब उनको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता पसंद नहीं है, तो वो बस अपनी रूटीन से स्टिक हुए हुए हैं। तो उनको ऑमलेट वगैरह पहले तो खैर वो ये भी नहीं खाते थे नाश्ते में। तो जब से मैं आई हूँ लेकिन ये कि ज़ाहिर है तो घर में मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ ताकि वो सुबह ऑफिस के लिए जो है नाश्ता करके जाएं, क्योंकि वो लंच बहुत ज़्यादा लाइट लंच करते हैं और उनको ज़्यादा हैवी लंच पसंद नहीं है। तो उसमें भी बस एक चिकन पैटी होता है और 2 ब्राउन स्लाइसेस होते हैं जो टोस्ट करके उसके अंदर मैं बटर लगा के तो उसमें मैं रख देती हूँ। सैलेड वगैरह मतलब वो लीफ डाल दिया सैलेड का ना, तो इस तरह से खैर वो, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा इतना पसंद नहीं है वेरिएशंस वगैरह, तो वो बस उनको ये इजी लगता है खाना ऑफिस आवर्स में, उनकी जॉब ऐसी है। खैर तो बाकी है कि मैं अपने नाश्ते को ऑब्वियसली चेंज करती रहती हूँ। कभी मुझे गरनोला बार्स वो गरनोला सीड्स होते हैं वो मैं कभी खाती हूँ, कभी मैं जस्ट कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी कोल्ड कॉफ़ी इस तरह से। और कभी कभी जो है वीकडेज़ में पराठा खाने का भी दिल चाह रहा होता है तो वो भी फिर मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं तो अपना नाश्ता जो है वो डिफरेंट तरीके से करती रहती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों को किस तरह के नाश्ता करना ज़्यादा पसंद है या प्रेफर करते हैं आप। और मेरा ख़्याल है कि नाश्ता जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुबह के लिए। भले आप दोपहर का खाना आप स्किप कर दो, बट ये कि ब्रेकफास्ट जो है ना, जब से मैंने ये ब्रेकफास्ट करना शुरू किया है सुबह में, भले आप एक स्लाइस और एक एग फ्राइड एग खा लो, दैट्स इट, वो भी बहुत होता है। तो अदरवाइज़ जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है उसके बगैर फिर बाकी दिन के लिए सरवाइव करना। मेरा यही होता था पहले, ज़ाहिर सी बात है मैं वर्किंग थी पाकिस्तान में और फुल मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी, और सुबह में ज़ाहिर सी बात है नाश्ता करने का तो टाइम नहीं मिल रहा होता उस टाइम पे, तो इतना लाइक मॉर्निंग का इतना क्विक टाइम होता था ऑफिस जाने के लिए, वैन आ रही भी होती थी। खैर तो बस मैं फिर इतना नाश्ता करती नहीं थी, लेकिन ये कि मेरी जो मदर हैं तो वो मुझे जो है वो बना देती थी इस तरह से फ्राइड एग। तो मुझे एग जो है ना लाइक वो हमारे घर में ये शुरू से ही है कि बचपन से एग जो है ना नाश्ते में और कुछ हो ना, बस एग्स लाजमी होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। तो कभी फ्रेंच टोस्ट बना दिया, तो वो भी हमें डिफरेंट जो है वो डेज़ पे डिफरेंट ब्रेकफास्ट दिया करती थी। स्कूल में होते थे तब भी डिफरेंट, और इवन ऑफिस तक भी नाश्ता बना के देती थी। तो खैर और अब यहाँ पर जो है मुझे सब सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और कभी सोचा भी नहीं था कि यार मतलब मैं सुबह सुबह उठ कर नाश्ता बनाया करूँगी। एंड आई नेवर डिड दैट लाइक इन शादी से पहले की बात है। वैसे तो खैर ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कि कभी इतनी नौबत ही नहीं आई थी। और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आपका जो है वो घर पे
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती थी। ऑफ़िस है, यूनिवर्सिटी है, और फिर लाइक मैं रात को 10 बजे घर आती थी, तो सुबह 8 बजे निकलती थी और रात को 10 बजे घर आती थी। तो ऑब्वियसली ना टाइम होता था काम करने का, और ना ही जो है वो इतनी हिम्मत होती थी, और बिज़ी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती थी कि लाइक मुझे पास अपने लिए टाइम नहीं होता था। तो खैर, तो रात को 10 बजे आके घर इशा की नमाज़ पढ़नी, और फिर उसके बाद भी अपना कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई भी लेक्चर जो मुझे उसके ऊपर काम करना होता था वही करती थी। और मैंने शादी के बाद अपना MBA कंप्लीट किया था। तो लाइफ इतनी लाइक हेक्टिक होती थी, और अब जब ये वाली लाइफ देखती हूँ तो इस लाइफ के अंदर लाइक आई एम जस्ट अ सिंपल हाउस वाइफ, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है वही हाउस चोर्स करने होते हैं, जो घर के काम होते हैं, और लाइक तो सारा दिन जो है वो निकल जाता है। लेकिन ये कि अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दी है, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो विच आई एम हैप्पी अबाउट दैट ऑब्वियसली, बिकॉज आपके पास कुछ और करने का नहीं होता रादर दैन यू आर स्क्रॉलिंग योर फ़ोन और वॉचिंग यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। तो बेहतर है कि आप कोई एक्टिविटी देख लें। तो खैर, अपने फ्री टाइम में मैं यही कर रही होती हूँ, या तो बुक्स वगैरह पढ़ना। यहाँ पर चाय भी साथ साथ रखी हुई थी बनने के लिए, और इन द मीन टाइम मैंने सोचा कि चलो ये थोड़े से नाश्ते के जो दरमियान जो बर्तन थे वो मैंने कहा वॉश करके रख लिए जाएं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मेरी ये आदत है कि मैं जो भी किचन में जो भी बर्तन होते हैं ना जो गंदे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ ही उनको वॉश करके क्लीन करके मैं रख दूँ, क्योंकि वो फिर एकदम से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। यहाँ पर मैंने नाश्ता जो है वो टेबल पे लगा दिया था। 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, एक तो बर्तनों में और एक कपड़ों में। लाइक दे कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग यार, लिटरली। ओ भाई, आपको पानी भी पीना है तो ऑब्वियसली आपको गिलास धोना पड़ेगा ना। तो खैर, यहाँ पे मैंने कहा कि चलो बर्तन नाश्ते के जो है वो बर्तन थे वो मैंने जल्दी से मैंने कहा कि मैं वॉश करके रख दूँ, और ताकि ये भी काम हो जाए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब ना कोई काम पेंडिंग में हो, तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ होने लगता है, ठीक है। और मेरा ये होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी मैं उस टास्क को अपने कंप्लीट करके साइड पे कर दूँ, क्योंकि वो एक लिंगर ऑन होता रहता है ना काम जो, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और उससे ना एंग्जाइटी बढ़ती है। मैं तो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हूँ, और मेरी एंग्जाइटी इतनी मतलब आसमान से बातें करने शुरू हो जाती हैं। तो खैर, तो मैंने कहा कि यार ये बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए जाएँ। तो फिर मुझे थोड़ा सा कुछ और काम करना था, तो बस वही कर रहे थे। और जितना स्पीड आपको मतलब वीडियो में लग रहा होता है कि भाई यार 2 सेकंड का काम है, बट यू नो व्हाट, मतलब इट्स अ बिग टास्क। तो लोग कहते हैं कि यार हाउस वाइफ जो हैं वो घर में रहती हैं, उनको कोई काम करने के लिए नहीं होता, एंड सारा दिन कुछ भी नहीं होता, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। तो अब मेरे घर पे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, कहने को सिर्फ 2 लोग हैं, बट यू नो व्हाट, काम जो है ना वो प्रॉपर होता है, चाहे लोग कम हों या ज़्यादा हों। खैर, आज हमने लंच में कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता जो है थोड़ा सा हैवी हो गया था। आई मीन हैवी से मुराद है कि लाइक जो ऑमलेट मैंने बनाया था काफ़ी रिच था, तो भूख नहीं लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये चने की चाट बना लेती हूँ। साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और साथ में जो है वो चने की चाट जो है वो बनाऊँगी। और ये जो चने हैं ना, ये मैंने एक बार ही बॉयल करके इनको फ्रीज़ करके रख लिया था, तो ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के रख दिया था। तो खैर, यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी चाट के लिए, और इसी के साथ ही मैं अपना सालन भी बना लूँगी, क्योंकि जो है वो एज़ यू गाइज़ नो कि भाई हमारा खाना जो है लाइक 7-8 बजे तक मतलब मेरा खाना डन हो जाता है, और हमें जो है वो 8 बजे हम खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। तो खैर, यहाँ पर वही चीज़ें हो रही थी, कट हो रही थी सारी चीज़ें। तो इस तरह से ना ये जो चने हैं मैंने जैसे बॉयल करके फ्रीज़ कर लिए थे, तो इस तरह से इजी हो जाता है काम ना।
तो अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक तो इंडक्शन है और दूसरा ये कि मेरे पास अभी ज़्यादा सप्लाईज़ नहीं हैं किचन में, तो उस लिहाज से मैं मैनेज करने की कोशिश पूरी कर रही होती हूँ कि किसी भी तरह से जो है वो मैं अपने टास्क जो मेरे सारे हों वो ऑन टाइम कंप्लीट हों। तो मैं कुछ इस तरह से हाफ़ डन चीज़ें करके रख लेती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है लेटर ऑन कि आपको जस्ट निकालना है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो और इस तरह की चीज़ें बेस्ट रहती हैं, आपके फ्रिज के अंदर कभी भी आपको क्रेविंग हो रही है कि चलो चने की चाट या लाइक आप सैलेड में डाल लें, चने हैं बॉइल्ड, और अक्सर मैं यही कर रही होती हूँ। तो सैलेड है या कुछ भी है तो उसमें इतनी वेरिएशंस करके बनाती हूँ ना, तो वो काफ़ी अच्छा भी लगता है, और आप ना एक चीज़ खाकर जो बोर हो जाता है बंदा, तो वो भी चीज़ नहीं होती है। खैर एक और जो ट्रिक है वो मेरी जो मैं यूज़ करती हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है। जैसे चॉपिंग बोर्ड उठाया मैंने और मुझे सालन बनाना है, तो उसके लिए जो भी मैंने वेजेस काटी हैं तो मैं थोड़ी सी सैलड के लिए भी उसी में से निकाल लेती हूँ उसी टाइम पे, तो मुझे अलग से सैलड बनाना नहीं पड़ेगा बाद में तो मेरा वो टाइम बच जाएगा, ठीक है। और अभी यहीं पे मैंने जो चने की चाट मैं बना रही थी उसके लिए भी सारी वेजेस कट करके रख ली हैं और साथ में मेरा सालन भी बन रहा है। तो और गोश्त जो है वो मेरा जो भी होता है लाइक 15 डेज़ का, तो उसको मैं वॉश करके और बैग्स में डाल के तो प्रॉपर उनके ऊपर नाम लिख कर रख देती हूँ। तो मतलब कि कौन सा है, बीफ है, मटन है, चिकन है, व्हाटएवर, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मुझे बस 10 मिनट्स के लिए उसको मैं हल्का सा लाइक गर्म पानी के अंदर सोक करके 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, तो वो फिर इजीली मैं फिर उसको जो है वो आगे बना लूँगी। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने अपने इस थोड़े से टाइम के अंदर लर्न की हैं, तो जो कि बहुत इजी रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, एक बार आपको ज़ाहिर सी बात है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये कि वो फिर आपके लिए लाइक इट्स अ लाइफ सेवियर तो बाद में। तो खैर यहाँ पर मैं आज सोच रही थी काफ़ी अर्से से ना मुझे मुर्ग छोले खाने का दिल चाह रहा था, तो आज मैंने सोचा कि चलो ये बनाते हैं। हालांकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, बट आई वाज लाइक कि आई वाज क्रेविंग फॉर इट, तो मैंने कहा कि चलो यार आज ये ट्राई करते हैं। तो बस ये कि मैं फिर यही बना रही थी। वैसे तो आपको इसकी जो है रेसिपी शायद आती होगी, बट ये कि मैंने कहा कि मैं भी बता दूं कि मैंने कैसे बनाई है। तो मैंने जस्ट प्याज को फ्राई किया और उसके बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया एंड देन मैंने उसके अंदर अपना चिकन डाल दिया। चिकन को मैं लाइक फॉर 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी और देन उसके अंदर सारे जो मसाले होते हैं वो सारे मैं डाल दूँगी। और जो मैंने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला, बस घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालें। और गरम मसाला मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने ये साबुत ही डाल दिया, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ नहीं है। अगर हो पिसा हुआ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो खैर बाकी ये कि जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बस ये सारी चीज़ें डाल के और बना रही हूँ मैं। समटाइम्स आई जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स ऑन माई ओन, तो उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ अपना टच लाजमी देती हूँ कोई भी चीज़ को, तो मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और देन जो टेस्ट होता है वो टर्न आउट बहुत ज़्यादा मज़े का करता है। इसमें मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे, तो और थोड़ा सा मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे तो फिर मैंने थोड़ा सा और रेड पेपर डाल दिए। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, और जब ये लाइक ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चने डाल दूँगी, क्योंकि चने तो ऑलरेडी कुक हुए हुए हैं, तो बस वो एंड का काम है। बस ये कि चिकन का भुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, इस पॉइंट पे चिकन भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया था, तो मैंने इसमें अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टोमेटोज़ डाल दूँगी। और तो बस ये कि इसको अच्छे से मिक्स करके इसको और लाइक 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लूँगी। और इसमें जो टमाटोज़ है ना वो लाइक सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मतलब बिल्कुल भी अगर आपके पास पेस्ट हो टमाटोज़ का तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मतलब मैंने ये टमाटोज़ ही कट करके डाल दिए। इस पॉइंट पे टमाटोज़ जो हैं अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें योगर्ट डाल दूँगी और उसको जल्दी से कुक कर लूँगी। और यहाँ पर जो है मैं सैलेड रेडी कर रही थी। आई मीन टमाटो और अनियन तो मैंने कट कर लिए थे सैलेड के लिए, लेकिन बाकी सैलेड कट कर रही थी। और यहाँ पर जो है ऑन दी अदर हैंड साथ में
चने की चाट भी बना रही थी। इसमें मैंने इमली डाली है, दही डाला है और इसके अलावा मैंने इसमें शान का चना चाट का पैकेट है वही यूज़ किया मैंने। दैट्स इट। ये चने की चाट है, बहुत मज़े की लग रही है, ठीक है। और ये साथ में मैं नान गरम कर रही हूँ, गार्लिक नान है ये। और साथ में मैंने बनाया है, ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो अमेजिंग, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये है मुर्ग छोले, ये सैलड है। ये मैंने कहा कि अपडेट दे दूं आपको, और बस खाने से फ्री हो गए थे और अभी हम एक शो देख रहे थे प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे, ओके नेटफ्लिक्स पे देख रहे थे। तो खैर मतलब बस टाइम पास करने के लिए खाना जब हम खाते तो फिर हम कुछ भी लगा लेते हैं टीवी पे। तो खैर कोई ख़ास चीज़ नहीं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मुझे कोई अच्छा शो रिकमेंड करें प्लीज़। और इसके अलावा बस अभी फेस क्लेंस करूँगी और थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी एंड देन विल डोज ऑफ because I have to wake up early, you know. There's a lot of work to do tomorrow. So yeah, आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में और फिर मुलाकात होती है आपसे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।